नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 कैवल्य दर्शन। इस किताब से चैप्टर नंबर 2 जो अभीष्टम है, यानी व्हाट यू रियली शुड क्रेव टू अचीव, जिस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको परेशान होना चाहिए, जो चीज़ वास्तव में आपको अचीव करनी चाहिए, वही होता है अभीष्ट। ठीक है, तो उसी के नाम से इस चैप्टर का नाम पड़ा है अभीष्टम। ठीक है, यानी आपको क्या अचीव करना है। अब इसके 12 श्लोक दूसरे चैप्टर के हम देख चुके थे, 12वें श्लोक तक, और हम ये समझ चुके थे कि किस प्रकार राग और द्वेष प्रकट होते हैं। ये जानना जरूरी है, राग और द्वेष, इस वीडियो को समझने से पहले। पिछले वीडियो में हमने इसको समझा था, आज उसका केवल एक समरी आपको बता देता हूँ। राग का मतलब होता है उन चीज़ों में अटैचमेंट जिनसे आपको सुख मिलता है। भगवान ने सुख नहीं बनाया, भगवान ने दुख नहीं बनाया। भगवान ने केवल और केवल क्या किया, विकर्षण की शक्ति से क्या किया, एक अलग ही पावर प्रकट कर दी। वो विकर्षण की शक्ति दूर भाग रही है, क्योंकि ये विकर्षण की शक्ति किससे है, इस आकर्षण की शक्ति की वजह से ही प्रकट है, इसी ने प्रकट किया है। और ये जो आकर्षण की शक्ति है, ये हमेशा से आनंदमय है, इसके पास हमेशा से आनंद है। तो इस आनंद का जो कंपोनेंट है वो इसमें भी आ गया, इसके साथ भी ये चल रहा है। ये जो हमारी निगेटिव वो है, दूसरा जो एंड है, ठीक है, विकर्षण की शक्ति जो है, जिसको रिपल्सिव पावर कहते हैं, रिपल्सिव पावर के अंदर भी वो चीज़ आ गई। क्या चीज़? आनंद, आनंद की अनुभूति, आनंद प्राप्त करना और आनंद में जीना, आनंद में रहना, ये इसके अंदर भी आ गया। समस्या ये हुई कि असली आनंद तो इसके पास है, इसके पास इतना आनंद है कि आपको किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब आप उल्टा जाते हो, क्योंकि आप उल्टा जा रहे हो, इसलिए अब उल्टा जाने पे क्या बना है, सृष्टि बनी है, छोटे छोटे कण सामने आए हैं, परमात्मा एक है, लेकिन जब उल्टा चलते हो तो वो कई रूपों में दिखाई देता है, वो कई रूपों में दिखने लगता है, कई कणों के रूप में दिखने लगता है। उन कणों को चित्त कहते हैं। जब उस पर प्रकाश पड़ता है ईश्वर का, यानी जब उसको एनर्जी मिलती है तो वो चित्त बन जाता है। पहले वो चित्त होता है, ठीक है। जब ये बन जाता है और ये सब चीज़ें जब उल्टा भागती हैं, ठीक है, तो ये भी क्या करती हैं, सुख और दुख की बात करना शुरू करती हैं। इसको भी आनंद चाहिए, जहाँ इसे आनंद मिलता है उन चीज़ों को, उन चीज़ों में इसका अटैचमेंट राग कहलाता है, और उन चीज़ों से ये जुड़ जाती है। और जिन चीज़ों को ये अच्छा नहीं समझती, ये जो रिपल्सिव पावर है, ये रिपल्सिव पावर जिन चीज़ों को अच्छा नहीं समझती, जिनके लिए मानती है कि ये आनंद नहीं देंगे, ये दुख देंगे, ठीक है, तो वो जो दुख देने वाले सब्जेक्ट्स हैं, उन दुख देने वाले सब्जेक्ट से दूर भागने की जो प्रक्रिया है, दूर भागने की जो मेंटालिटी है, उसे क्या कहते हैं, द्वेष कहते हैं। यानी दुख देने वाले कारणों से दूर भागना क्या है, द्वेष है, और सुख देने वाले कारणों की ओर भागना राग है। तो राग और द्वेष दोनों ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो राग और द्वेष के बारे में समझने के बाद आप जो है इस चैप्टर के जो 2 श्लोक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 3 इनफैक्ट 13वां, 14वां और 15वां, ये 3 आप आसानी से समझ पाएंगे। राग और द्वेष की वजह से क्या होता है, क्योंकि आनंद इसका स्वभाव है मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य किससे बना है, इसी परमात्मा की शक्ति से ही उल्टी तरफ भागता हुआ बना है। ठीक है, तो आनंद की वजह से क्या करता है, ये राग और द्वेष उत्पन्न होता है इसके जीवन में। राग और द्वेष की वजह से ही क्या होता है, क्या उत्पन्न हो जाएगा, कर्म उत्पन्न हो जाएगा। राग और द्वेष से युक्त कर्म उत्पन्न हो जाएगा, और यही सभी बवाल की जड़ है। ऐसा कोई भी कर्म जो राग से उत्पन्न हो, या ऐसा कोई भी कर्म जो द्वेष से उत्पन्न हो, आप राग और द्वेष दोनों को जान गए हैं, तो राग से भी उत्पन्न जो कर्म है और द्वेष से भी उत्पन्न जो कर्म है, ये दोनों ही कर्म जो राग और द्वेष से उत्पन्न है, ये दोनों ही दुख का कारण बनते हैं। 13वां श्लोक यही कहता है, क्लेश मूलम कर्म तद विपाक एव दुखम। कर्म क्लेश का कारण है, उसका विपाक ही दुख है, यानी जो रिजल्ट्स आते हैं वही दुख का कारण बनते हैं। मनुष्य बंधनों में बंधा हुआ क्यों है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों के प्रभाव में मनुष्य अहंकार जनित कार्य करने में प्रवृत्त होता है, और फलस्वरूप उसे दुख भोगना पड़ता है। ठीक है, तो उसके दुख का कारण क्या है, यही राग और द्वेष से पैदा हुए कर्म। राग और द्वेष से जो कर्म पैदा होते हैं, उसी से क्या हो जाता है, उसी से मनुष्य के जो कर्म होते हैं, उन कर्मों की वजह से राग और द्वेष से उसका अटैचमेंट होता है। राग के लिए वो काम करता है, लेकिन जब राग के लिए काम करता है और द्वेष मिलते हैं तो वो दुखी हो जाता है। तो यही होता है। तो ये सारे के सारे केवल प्रकृति के जो 24 तत्व हैं ना, इनकी आपस में जो है रिएक्शन है, और कुछ नहीं है। इसी रिएक्शन की वजह से ही सारा कुछ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 14वें और 15वें श्लोक को। 14वें और 15वें श्लोक में ये कहते हैं, युक्तेश्वर जी कहते हैं, सर्व दुखानाम मृवृत्तिर्तथ्य निवृत्ता वप्य नुवृत्त्य भाव परमः। ठीक है,
सब दुखों की निवृत्ति ही लक्ष्य है। सर्व दुखानाम निवृत्त्यर्थः निवृत्तावप्य नु वृत्ति भावः परमः। सब दुखों की निवृत्ति ही लक्ष्य है, निवृत्ति में ही अनुवृत्ति का अभाव परम लक्ष्य है। ठीक है, फिर से सुनिए, सब दुखों की निवृत्ति ही लक्ष्य है, यानी अभीष्ट क्या है? जितने भी दुख होते हैं, जो सुख है ना वो भी दुख है, क्योंकि उसमें डर है। जब आप सुख के लिए काम करते हैं तो उसमें सारे प्रयास करते हैं कि कोई दुख ना आने पाए, तो सुख में भी दुख का डर है। ठीक है, ये चीज है। तो सुख भी असल में क्या है? दुख ही है, क्योंकि आपको ये जतन करने पड़ रहे हैं कि सुख में भी दुख ना आने पाए। तो कुल मिला के टारगेट हमेशा क्या होता है? दुख ही है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इस संसार को यही बोला, सब्बम दुखम, सब कुछ दुख है। इसीलिए उन्होंने बोला, क्यों? क्योंकि सुख की कामना भी, जिस सुख की कामना भी आप करते हो, वो सुख की कामना भी अंत में दुख ही है। क्यों? क्योंकि उस सुख की कामना के लिए जो काम आप कर रहे होते हो वो काम सही से हो, ताकि कोई दुख ना आ पाए। दुख को ध्यान में रख करके ही आप उस सुख के काम को कर रहे होते हो, जो सुख को टारगेट करके हो रहा होता है, या सुख को टारगेट करके जो आप काम कर रहे होते हो वो असल में इसी तरीके से हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि सब कुछ दुख ही है। और इस दुख से, यानी कि राग और द्वेष दोनों से ही, आई रिपीट, राग हो चाहे द्वेष हो, दोनों से ही दूर होना, दोनों से ही निवृत्ति पाना, दोनों से ही छुटकारा पाना, यही हमारा लक्ष्य है, यही मोक्ष है। लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष ही लक्ष्य है। और मोक्ष क्या है? राग से भी और द्वेष से भी, दोनों से ही दूर हो जाना। यही 14वें और 15वें श्लोक में कहने की कोशिश हो रही है। तो सब दुखों की निवृत्ति, यानी सभी दुखों से दूर हो जाना ही अभीष्ट लक्ष्य है, वास्तविक लक्ष्य है। निवृत्ति में भी अनुवृत्ति का अभाव परम लक्ष्य है। ठीक है, निवृत्ति में भी, यानी जब आप निवृत्ति कर लो, ठीक है, और उसके बाद अनुवृत्ति, यानी कि वापस, निवृत्ति यानी कि आप सारी चीजें हटा दो अपने लाइफ से। कि मतलब लाइफ से हटाने का मतलब ये नहीं कि खाना पीना भूख लगना बंद हो जाए। खाना पीना भूख लगना ये सब ऐसे हो जैसे कि केवल एक जरूरी काम है। शरीर को चलाते रहने के लिए, जिस तरीके से मशीन को चलाते रहने के लिए तेल पानी कल पुर्जों में डाला जाता है, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में भी, हमारे मन में भी जो दुखों का कारण है, जिसकी वजह से राग और द्वेष की वजह से जो हो रहा है दुख, उस राग और द्वेष को हम इस तरीके से हटाएं, उस राग और द्वेष से हम पूरी तरह से अलग हो जाएं, इसको कहते हैं निवृत्ति। लेकिन उसके बाद, राग और द्वेष के हटने के बाद अनुवृत्ति ना हो, यानी दोबारा से ये लौट के ना आने पाए। आई रिपीट, पहले तो राग और द्वेष दोनों हट जाएं, आपके मन में राग न रह जाए और न द्वेष रह जाए, और कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि किसी भी प्रकार से वो लौट करके भी ना आए वापस। तो ये हमारा परम लक्ष्य है, क्योंकि यही मुक्ति है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे क्या कहा जा रहा है। सब दुखों की निवृत्ति ही लक्ष्य है, यानी सुख दुख राग द्वेष जो कुछ हैं दिखने में अलग लगते हैं, असल में है सब दुख ही। सब दुखों की निवृत्ति ही लक्ष्य है। निवृत्ति में भी अनुवृत्ति का अभाव परम लक्ष्य है। निवृत्ति यानी जब आप इन चीजों से फ्री हो जाएं, राग से भी द्वेष से भी फ्री हो जाएं, उसके बाद भी क्या हो, उसके बाद भी दोबारा ये लौट करके ना आने पाए। राइट, यानी एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जो भूख है, भूख क्या है? भूख एक ऐसी चीज है जो जरूरी है, आपको खाना खाना है, लेकिन खाना खाते समय आपके दिमाग में जो स्वाद की वासना आती है, आपके मन में जो स्वाद की वासना आती है, वो वासना नष्ट हो जाए। स्वाद के लिए ना खाओ, जीवन जीने के लिए खाओ। ये इस तरीके से आपके भीतर बैठ जाए कि आप इसका अनुभव भी कर सको। केवल जानने से नहीं होता, आप इसे अनुभव भी कर सको और इसे जी भी सको कि हाँ, मैं स्वाद के लिए नहीं खा रहा, मुझे जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें जो हैं वो खानी है और गैर जरूरी चीजें क्या करनी है, त्यागनी है। ठीक है, तो जो कुछ भी आप खा रहे हो, ठीक है, वो जो स्वाद की भावना है, जो स्वाद की वासना है, वो स्वाद की वासना आपसे क्या हो जाए, अलग हो जाए। आप स्वाद की वासना में ना फंसो। खाना अभी भी खा रहे हो, लेकिन स्वाद से प्रभावित होकर के आपका जीवन नहीं चल रहा, स्वाद से प्रभावित होकर के आपका भोजन नहीं चल रहा। ये क्या है? ये निवृत्ति है। और आगे आने वाले समय में कभी भी ऐसा ना होने पाए कि वापस ये स्वाद की क्रेविंग लौट आए। इसका भी इंतजाम अगर हो जाए और ये पक्का हो जाए कि लौट कर ये अब कभी नहीं आएगी क्रेविंग। अब मैं भोजन कर तो रहा हूं, लेकिन क्रेविंग के साथ नहीं कर सकता, क्रेविंग के साथ नहीं कर पाऊंगा, और दोबारा भविष्य में भी मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता कि कभी ये स्वाद की क्रेविंग लौट करके आए। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। और ये ही मोक्ष, यही मोक्ष ही क्या है? परम लक्ष्य है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये 14वें और 15वें श्लोक का जो अर्थ है, जो यहाँ लिखा हुआ, मैं एक बार आपको फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। चित्त का परम लक्ष्य, चित्त क्या है? वो जो छोटे छोटे अणु थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, उन अणुओं पे जब परमात्मा का प्रकाश पड़ता है तो वो उत्तेजित हो जाते हैं। उन उत्तेजित अणुओं को क्या कहा जाता है? चित्त कहा जाता है। तो चित्त ही असल में चित्त बन जाता है।
ठीक है। तो इस चित्त का परम लक्ष्य क्या है, क्योंकि अब इस संसार में तो आप चित्त के साथ जी रहे हो, चित्त के साथ तो जी नहीं रहे हो, तो चित्त के साथ आए हो। तो चित्त का परम लक्ष्य क्या है, क्योंकि इसी चित्त के द्वारा यानी कि इस शरीर के द्वारा ही आप मोक्ष की तरफ दौड़ोगे। इसीलिए चित्त का परम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये बताया गया है मनुष्य के लिए सब दुखों की निवृत्ति ही अर्थ या चित्त का पहला लक्ष्य है। सब दुखों को समूल नष्ट करना ताकि उनके लौट आने की कोई संभावना ही न रहे, परमार्थ या परम लक्ष्य है। कुल मिला के कुछ ऐसी बात है कि जब आप जमीन में बीज बोते हो और उस बीज को सही खाद पानी अभी नहीं मिल रहा है, सही मौसम नहीं है अभी, तो वो बीज वहां पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही खाद पानी मिलेगा वैसे ही वो बीज फल बनकर पेड़ बनकर के सामने आ जाएगा। ठीक है। इसी वजह से ये कुल मिला के ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो बीज आप बो रहे हो ना, उस बीज को जला दो, जला करके बो। जला हुआ बीज कभी पेड़ उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला करके वो वासनाओं को जलाने की बात कर रहे हैं कि जितनी भी वासनाएं हैं उनको जला करके रख दो, वो सब जल जाएंगी। जब जल जाएंगी तो वो लौट करके नहीं आएंगी। तो केवल और केवल अभ्यास के द्वारा थोड़ी देर के लिए ऐसा वातावरण नहीं बनाना है कि थोड़ी देर के लिए वातावरण बना और वासनाएं नहीं उठ रही हैं, लेकिन जैसे ही वातावरण मिलेगा बहुत नेगेटिव, वैसे ही वो वासनाएं फिर से प्रकट हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनको जड़ से समाप्त करना है, यानी किसी भी स्थिति में ये सामने ना आए। जैसे जला हुआ जो बीज होता है, अगर आप जमीन में बो दो तो चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, चाहे कितना भी आप उसको सींच लो, क्या उसमें से फल निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या उसमें से पेड़ बनेगा? नहीं बनेगा, उससे कोई पौधा नहीं बनने वाला। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि सभी वासनाओं को समूल यानी मूल समेत, जड़ समेत नष्ट करना है ताकि ये दोबारा हमें परेशान ना कर सकें। ठीक है। तो ये 14वें और 15वें श्लोक थे, 13वां इससे पहले डिस्कस कर लिया इसी वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।